को मेरा नमस्कार। विजेता जीएस शिक्षा सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज से पूर्व के वीडियो में यानी कल हम लोगों ने पढ़ा था ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के बारे में। ब्राह्मण में बताया गया था कि ये बलि संबंधी अनुष्ठानों का पाठ ही ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। ब्राह्मण का अर्थ होता है। इसमें 6 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद में ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए हैं। 2 ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद में हैं और 2 ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद में हैं। सामवेद और अथर्ववेद में एक वेद है, यानी कि कुल मिला के 6 वेद इसमें थे। जो वेद था वो स्तुति प्रधान था और जो ब्राह्मण ग्रंथ था वो कर्मकांड प्रधान था। ठीक उसी प्रकार आरण्यक हम लोगों ने पढ़ा था। आरण्यक में मैंने बताया था कि उसका नाम आरण्यक क्यों पड़ा। वो अरण्य शब्द से बना। अरण्य का अर्थ होता है एकांत वन। अरण्य का अर्थ होता है एकांत वन और उसी से आगे चल के इसका नाम आरण्यक पड़ा। आरण्यक क्यों पड़ा? क्योंकि इसे वन में लिखा गया। और किसने लिखा? वानप्रस्थियों ने लिखा। कब लिखा? तो वानप्रस्थ आश्रम के दौरान के समय में वानप्रस्थियों ने आरण्यक को लिखा। अब हम लोग पढ़ा उसके बाद आरण्यक जो है वो उपासना प्रधान है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था उपनिषद के बारे में। उपनिषद का संधि विच्छेद किया था मैंने, उप प्लस नि प्लस सद। उप मतलब होता है समीप, नजदीक या पास बैठना या निकट बैठना। नि का मतलब होता है ध्यानपूर्वक और सद का मतलब होता है बैठना, यानी कि गुरु के समीप ध्यानपूर्वक बैठकर ज्ञान अर्जित करना ही उपनिषद कहलाता है। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि उपनिषद जो है वो ज्ञान प्रधान है। उपनिषद ज्ञान प्रधान है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, इतना पढ़ के हम लोगों ने भारतीय प्राचीन इतिहास के जो स्रोत थे उसका पहला पाठ समाप्त कर लिया। आज हम उसका प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का दूसरा पाठ, जो ऐतिहासिक ग्रंथ था, उसको हम पढ़ेंगे। ऐतिहासिक ग्रंथ में सबसे पहला टॉपिक हम स्मृति पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। स्मृति का अर्थ क्या होता है? स्मृति का अर्थ होता है, सामान्य भाषा में समझे तो याद करना। क्या होता है? याद करना, यानी कि जो याददाश्त में हमारे है स्मृति कहलाता है। याद करना, जो हमारे याददाश्त में है, याद रह रहा है, याद हम लोग कर रहे हैं, याददाश्त में जो बैठ रहा है, याद करना स्मृति। अब इसको स्मृति की विशेषताएं क्या हैं? स्मृति की विशेषताएं हैं, एक तो स्मृति को हम लोगों ने दैवीय ज्ञान का अंश माना गया। स्मृति को क्या माना गया? दैवीय ज्ञान का अंश माना गया। दूसरा, हिंदू धर्म का कानूनी ग्रंथ इसे बताया गया। किसको? स्मृति को हिंदू धर्म का कानूनी ग्रंथ बताया गया। स्मृति धर्मसूत्रों पर आधारित ग्रंथ है। कैसी ग्रंथ है? तो धर्मसूत्रों पर आधारित ग्रंथ है। फिर नेक्स्ट, स्मृति में क्या किया जाता है? हिंदू धर्म की आचार व्यवहार की शिक्षा प्रदान की जाती है। स्मृति के अंतर्गत क्या की जाती है? तो हिंदू धर्म की आचार और व्यवहार, जो उसके आचरण है, जो उसका व्यवहार करना है, उसी की शिक्षा प्रदान की जाती है। तो हम समझ गए स्मृति का अर्थ होता है याद करना। स्मृति का पहला है दैवीय ज्ञान का अंश। स्मृति को दैवीय ज्ञान का अंश माना गया है। हिंदू धर्म का कानूनी ग्रंथ भी माना जाता है स्मृति को, और स्मृति को धर्म सूत्रों पर आधारित ग्रंथ माना जाता है। और स्मृति में हिंदू धर्म की आचार व्यवहार की शिक्षा प्रदान की जाती है, शिक्षा दी जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट बात ये है, क्वेश्चन आता है किसको वैदिक साहित्य माना गया है और किसको वैदिक साहित्य नहीं माना गया है। तो वैदिक साहित्य हम किसको मानते हैं उसको देखते हैं, और वैदिक साहित्य किसको नहीं मानते उसको हम देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे स्मृति पढ़ते हैं, तो स्मृति से संबंधित पहले हम देखेंगे यानी
वैदिक साहित्य किसको नहीं माना जाता है। तो वैदिक साहित्य, स्मृति, पुराण और वेदांत को वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं रखा गया है, यानी कि वैदिक साहित्य उसको नहीं माना जाता है। जबकि वेद यानी कि संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद को वैदिक साहित्य के अंतर्गत रखा गया, यानी कि उसे वैदिक साहित्य माना जाता है। तो दोस्तों कौन कौन से वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आते हैं? स्मृति, पुराण और वेदांत वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। और कौन कौन आते हैं वैदिक साहित्य के अंतर्गत? तो वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, ये सब वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। ये आपका आता है एग्जाम में, मोस्ट है। फिर हम पढ़ेंगे स्मृति के बारे में। वैसे 6 हम लोग स्मृतियां पढ़ते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उसमें 3 है, जो हमेशा एग्जामों में पूछे जाते हैं, हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम जानेंगे। तो स्मृति के 3 पार्ट को हमको पढ़ना है। पहला है मनुस्मृति। पहला है मनुस्मृति। मनुस्मृति मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? तो सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति को माना जाता है। और फिर मनुस्मृति में एक बात और है जिसको हम कहते हैं, मनुस्मृति को शुंग काल का मानक ग्रंथ कहा जाता है। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसको कहा जाता है? तो मनुस्मृति को। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? तो मनुस्मृति है। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो मनुस्मृति को कहा जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं नारद स्मृति पर। नारद स्मृति। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी देते हैं। क्या कहते हैं? नारद स्मृति गुप्त युग जो था उसके संबंध में हमें जानकारी देते हैं। और नारद स्मृति के समय ही स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा गया था। क्या कहा गया था? दिनार। स्वर्ण सिक्के यानी कि सोने के जो सिक्के थे उसे दिनार कहा गया था। किंतु दिनार का सबसे पहले प्रचलन कहाँ हुआ? तो सबसे पहले प्रचलन उसका रोम में हुआ। इसके प्रचलन कहाँ मिलता है? रोम में हुआ था, और इसका प्रचलन रोम में मिलता है। किसका? दिनार का। और दिनार किसको कहते थे? स्वर्ण सिक्कों को कहते थे। और किस समय में कहते थे? स्वर्ण सिक्कों को दिनार किस स्मृति के अंतर्गत कहते थे? तो नारद स्मृति के अंतर्गत। गुप्त युग के विषय में जानकारी किस स्मृति से मिलती है? तो नारद स्मृति से मिलती है। फिर नेक्स्ट आते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति। ये भी मोस्ट है, ये भी अक्सर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। किस स्मृति के अंतर्गत सर्वप्रथम महिलाओं को, स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार दिया गया था? तो सर्वप्रथम स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार याज्ञवल्क्य स्मृति में दिया गया था। और स्त्री अपनी संपत्ति की स्वामिनी भी कहलाती थी। किस स्मृति के द्वारा? तो याज्ञवल्क्य स्मृति में सबसे पहले दिया गया था कि स्त्री को याज्ञवल्क्य स्मृति में स्त्रियों को यह अधिकार दिया गया था कि संपत्ति में उसका भी अधिकार होगा, और वो भी अपने संपत्ति की स्वामिनी कहलाएंगी। ये होंगे स्मृति के बारे में जानकारी, संपूर्ण जानकारी। जहां जहां से क्वेश्चन बनता है उसको मैंने कवर कर लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे का वीडियो जो पुस्तकों के बारे में, ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत जातक आगम जो है, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।